पुराने वक्तों की बात है। बादलों के ऊपर एक जादुई रियासत में एक नर्म दिल और मेहरबान परी रहती थी जिसका नाम मोना था। मोना अपनी सुनहरी परों के लिए मशहूर थी, जो बिहार की सुबह की पहली धूप की तरह चमकते और दिलों को सुकून देते थे। मोना को जमीन पर आकर लोगों में खुशी बांटने और उनके गम हल्के करने का बेहद शौक था। लेकिन एक दिन जब मोना जमीन के एक खूबसूरत बाग में खुशी से नाच रही थी, एक मक्कार और बेरहम चूर कराल छप कर उसके पीछे आया। कराल एक शातिर और दिल का सियाचूर था, जिसकी नजरें हमेशा कीमती चीजों पर होती थीं। मोना के परों की चमक और उनकी अनमोल खूबसूरती ने इसके दिल में लालच की आग भड़का दी। कराल ने अपने जहन में एक खबीस मंसूबा बनाया और खामोशी से मोना के करीब आया। जैसे ही मोना खुशी के आलम में हुआ में घूम रही थी, कराल ने अपनी जादुई धागे से बनी जाल को इस पर फेंक दिया। मोना के दिल की धड़कन थम गई और वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। कराल ने कोई रहम न किया। उसने मौका का फायदा उठाते हुए मोना के सुनहरी परों को खींच लिया। मोना की चीखों से फिजा लरज उठी, लेकिन कोई इसकी मदद को न आया। कराल एक जालिमाना मुस्कुराहट के साथ परों को लेकर जंगल की तारीकी में गायब हो गया। मोना को बेबसी, गम और बेहिस्सी के आलम में छोड़ गया। मोना बाग के बीच बैठी आंसू बहा रही थी। इसकी आंखों में वो खुशियां डूब चुकी थीं जो कभी हर पिल चमकती रहती थीं। बगैर परों के वो अपने बादलों के घर वापस नहीं जा सकती थी और उसके दिल में मायूसी का अंधेरा छा गया था। लेकिन मोना ने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। दूर एक अजीम अलशान महल के बुलंद मीनार नजर आ रहे थे। मोना को याद आया कि इस महल में माओ नाम की एक मेहरबान और दलेर मुलाजमा रहती है। माओ के बारे में कहा जाता था कि वो किसी की भी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती थी। उम्मीद के आखिरी सहारे के साथ मोना ने महल की जानिब कदम बढ़ाए। महल के सुनहरे दरवाजे पर पहुंचकर मोना ने अपनी लरजती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई, लेकिन पहरेदारों ने इसकी बात का मजाक उड़ाया। उनका रवैया देखकर मोना का दिल मजीद बोझल हो गया। इसी दौरान महल की सीढ़ियों से एक नर्म आवाज सुनाई दी, रुको। ये माओ थी, जिसकी नजरों में हमदर्दी और दिल में दर्द था। मोना को देखते ही वो समझ गई कि ये परी सच बोल रही है। माओ ने मोना के करीब जाकर नरमी से कहा, ओ प्यारी मोना, तुम पर क्या गुजरी। मोना की आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूटे दिल के साथ बोली, मेरे परों को चर लिया गया है और अब मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। माओ ने नरमी से मोना का हाथ थामा। परेशान मत हो मोना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर तुम्हारे परों को वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माओ ने अपनी हिम्मत और मोहब्बत के साथ सफर की तैयारी की। उसने एक लालटेन, जड़ी बूटियों की थैली और हिफाजत के लिए एक छोटा खंजर उठाया। दोनों ने विस्परंगा वुड्स, एक खौफनाक और पुरस्रार जंगल, का रुख किया। ये वो जगह थी जहां कराल छप कर रहता था। जंगल में दाखिल होते ही मोना को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त उनके खिलाफ साजिश कर रहे हों। सरगोशियां, हल्की हंसी और छुपते हुए साए हर तरफ थे। लेकिन माओ का हौसला किसी चट्टान की तरह मजबूत था। हम करीब हैं मोना, थोड़ा और सब्र करो, माओ ने कहा, जबकि मोना की आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ चमक रहे थे। आखिरकार वो कराल के ठिकाने पर पहुंच गई। एक गहरे गार के सामने एक चालाक लूमड़ी बैठी थी, जिसकी जमुर्द जैसी आंखों में चमक और गुरूर था। गार के अंदर कराल अपने तख्त पर बैठा हुआ मोना के परों की चमक को देखकर हंस रहा था। ये मेरे हैं, अब ये हमेशा मेरे पास रहेंगे। इसकी हंसी गार की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। माओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी गरजदार आवाज में कहा, कराल, तुमने जिस चीज को चराया है वो तुम्हारी नहीं है। मोना के परों को फौरन वापस करो। कराल ने तमस्खुर से हंसकर जवाब दिया, तुम जैसी मामूली इंसान मुझे रोकने आई हो। आओ देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। कराल माओ की तरफ लपका, लेकिन माओ ने जल्दी से जादुई जड़ी बूटियों को हवा में उछाल दिया। वो धमाके से चमकती रोशनी में बदल गईं और कराल उलझकर जमीन पर गिर गया। इसी लम्हे माओ ने शीशे के संदूक को तोड़ा और मोना के परों को आजाद कर दिया। मोना ने आंखों में आंसू लिए अपने परों को अपनी कमर से लगाया। एक सुनहरी रोशनी ने इसे घेर लिया और वो अपनी मुकम्मल ताकत के साथ हवा में बुलंद हो गई।
کرال اپنی شکست سے ڈرا ہوا غار سے بھاگ نکلا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ محل واپس پہنچ کر مونا نے ماؤ کو محبت اور شکرگزاری سے دیکھا۔ ماؤ، تم نے نہ صرف میرے پروں کو واپس دلایا بلکہ میرے دل کی روشنی کو بھی دوبارہ جگا دیا۔ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ماؤ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں تمہاری مدد کر سکی۔ مونا نے اپنی جادوئی چمک کو ماؤ پر چھڑک دیا اور اسے بے خوف دل اور خوش قسمت زندگی کی دعا دی۔ جیسے ہی مونا اپنے سنہری پروں کے ساتھ آسمان میں اڑ گئی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک نیا دوست ہمیشہ کے لیے جگہ بنا چکا ہے۔